नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं पापकर्तरी योग की। जो पापकर्तरी योग है वो आपका हमने देखा था सिंह लग्न तक। अब हम बात करेंगे कन्या लग्न के लिए। हम राशि के लिए बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ लग्न के लिए बात करेंगे। लग्न इसलिए है क्योंकि आपके बर्थ चार्ट जो है वो लग्न के हिसाब से है। अगर आपको पता नहीं है कि कुंडली क्या है, लग्न क्या होता है, राशि क्या होती है, ग्रह क्या होते हैं, स्थान क्या होते हैं, तो आप मेरा एक वीडियो है कुंडली कैसे देखें, उसमें आपको क्लैरिटी हो जाएगी। और बहुत सारे लोग मेरी इतनी क्लैरिटी करने के बाद भी पूछते हैं कि हम राशि से देखें या लग्न से देखें। तो ये सिर्फ और सिर्फ लग्न, जन्म लग्न से ही देखना है। और कुंडली का फर्स्ट हाउस जो है वो जन्म लग्न है। आपके फर्स्ट हाउस में जहाँ 6 नंबर लिखा है वो कन्या लग्न है आपका, और वहाँ उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उनके लिए। सबसे पहले ये चीज़। दूसरा ये है कि पापकर्तरी योग, तो वैसे मैंने 2022 के प्रेडिक्शन में इसको मैंने कवर किया है, लेकिन मुझे लगा कि इसको ज़्यादा इम्पेक्ट होने वाला है इसका। तो क्यों ना इस पे लोगों को थोड़ा बताया जाए कि ये थोड़ा सीरियस हो सकता है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दें। और पर्टिकुलर ये लग्न के हिसाब से होता है, तो हर स्थान के हिसाब से हर लग्न के लिए अलग अलग होगा। और आपके पर्सनल चार्ट पे भी उस पर बहुत सी चीज़ें डिपेंड करेगी, लेकिन यहाँ पर ये योग आपको डेफिनेट इफेक्ट कर सकता है। इसीलिए मुझे लगा कि हमें इस पे बात करनी चाहिए। अब यहाँ पर बात करेंगे तो कन्या लग्न के लिए तो आपके 7th हाउस में ये योग होने जा रहा है अप्रैल में। ये शनि राहु और गुरु की वजह से ये योग बनेगा। पापकर्तरी योग जो होता है वो दो अशुभ ग्रहों के बीच में एक शुभ ग्रह के आने से होता है। पापकर्तरी योग का दूसरा एक चीज़ ये भी होता है कि दो अशुभ ग्रह हैं, उनके बीच में कोई ग्रह नहीं आ रहा है, लेकिन जो स्थान है वो तो आ रहा है, तो उससे भी होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि राहु और शनि के बीच में गुरु आ रहा है, और गुरु का ही घर मीन जो है वो भी आ रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि जिस स्थान में हो रहा है उस स्थान का भी पापकर्तरी योग और उस स्थान के मालिक का भी, और शुभ ग्रह यानी गुरु है, इसका इफेक्ट ज़्यादा मिलेगा। और शनि और राहु के बीच में आ रहा है, और ये तीनों प्लैनेट्स जो है वो लॉन्ग टर्म के हैं। तो यहाँ पर जो भी इफेक्ट्स होंगे, जो भी इसके इम्पैक्ट होंगे, वो लाइफ टाइम मतलब एक लंबे अरसे तक चलेगा ये। क्योंकि ये तीनों जो है, जैसे शनि है तो 2.5 साल उसका चलता है ड्यूरेशन उसका ट्रांजिट का। के राहु केतु जो है वो 18 महीने यानी कि 1.5 साल, और गुरु जो है वो 13 मंथ्स। तो सबसे लॉन्ग टर्म के प्लैनेट्स के बीच में ये हो रहा है, इसीलिए समझना ज़रूरी है। और उसको अगर आप को लगेगा कि हाँ मेरे लिए ये ज़रूरी है, तो आप इसको फॉलो कीजिए। आपको थोड़ा सतर्क होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी का बेनिफिट ये है कि आने वाली घटनाओं का हमें थोड़ा बहुत पता चले, हम जान पाए, तो हम उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। यहाँ पर आपके 7th हाउस में गुरु जो है वो ट्रांजिट करके आ रहे हैं मीन में। जहाँ पर 12 नंबर लिखा है वहाँ पर आ रहे हैं, वो 13 अप्रैल को आ रहे हैं। वो आपकी कुंडली का 7वां भाव है। और राहु जो है वो आपके लिए अष्टम भाव में आ रहे हैं, जहाँ पर 1 नंबर लिखा है। और शनि जो है वो आ रहे हैं छठे भाव में, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है। यानी कि शनि 11 नंबर लिखा है, वो आपकी कुंडली का 6th हाउस है। 12 नंबर लिखा है वहाँ पर गुरु आएंगे, जो आपकी कुंडली का 7th हाउस है। और राहु जो कि आपकी कुंडली का अष्टम भाव है, वहाँ पर 1 नंबर लिखा है, वहाँ पर आएंगे। क्लियर। आपके लिए ये गुरु और गुरु का स्थान दोनों 7वां स्थान है। 7वें स्थान में ये आपके लिए योग बन रहा है। यहाँ पर सप्तम भाव जो है वो लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है, अब पार्टनरशिप का भी है। अब पार्टनरशिप आप किसे कहते हैं वो भी यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। पार्टनरशिप सिर्फ और सिर्फ जिनसे शादी होती है लाइफ पार्टनर, उन्हीं की बात नहीं है। पार्टनरशिप जिनसे बिजनेस में पार्टनरशिप होती है वो नहीं है। पार्टनरशिप हर तरह की होती है। जैसे कि आपके पड़ोस में, आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, तो आपका नेबरहुड वो भी आपका पार्टनरशिप है। आप जहाँ पर जॉब कर रहे हैं वहाँ पर आपके जो कलीग्स हैं, उनसे आप शेयरिंग कैरिंग करते हैं, तो वो भी एक पार्टनरशिप है। लाइफ में हर पार्टनरशिप पे यहाँ पर इफ़ेक्ट होगी, और ये इसीलिए समझना ज़रूरी है। आप जो भी बिज़नेस करेंगे, उनके जो आपके पार्टनर्स हैं,
उनके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है कि आपने जो बातें तय की थी वो इस समय में ऊपर नीचे हो सकती है। आपको लगे कि अरे हमने ये बात हुई थी, अभी क्यों ऐसा हो रहा है। सो ये समय में अगर आपको लगता है, देखिए मैं चाहता हूँ कि आप एस्ट्रोलॉजी का बेनिफिट उठाएं, कि आपको अगर लगता है ये समय में आपका पार्टनर अच्छा है, आप भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बिकॉज टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, इसी वजह से ये हो रहा है, तो इस टाइम को एक दूसरे के साथ समझ के निकालें और इस समझ को इस तरह से शेयर करें कि भाई ये समय ऐसा चल रहा है, हमें कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट साथ में ऐसी जगह पर नहीं करना है जिससे हमें प्रॉब्लम हो। ये समय में हमने जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं उसमें भी हमें ध्यान रखना है कि कोई हमें प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, बाहर का थर्ड पार्टी। तो वो पार्टनरशिप का वो बेनिफिट आपको यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी के इस पॉइंट ऑफ व्यू से मिल सकता है। आपके पार्टनर्स के साथ बहुत सी चीज़ों में अगर आप क्लियर नहीं हैं तो बिफोर ये योग शुरू हो रहा है 29, देखिए एक बात मैं और बताना भूल गया कि ये गुरु जो है वो 13 अप्रैल को आ रहे हैं, राहु 12 अप्रैल को उससे एक दिन पहले आ रहे हैं, लेकिन ये योग शुरू हो रहा है शनि के आने से। शनि 29 अप्रैल को आ रहे हैं और 12 जुलाई को वो जा रहे हैं। तो इस समय में ये योग स्ट्रॉन्ग इफेक्ट देगा और उसके 15 दिन पहले और 15 दिन बाद ये भी एक इम्पैक्ट को पकड़ के चलिए। तो टोटल आपका 15 अप्रैल से लेके जुलाई एंड तक का समय जो है मेरे हिसाब से ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पर आपको पार्टनरशिप में ये क्लैरिटी अगर अभी तक नहीं हुई है, कुछ चीज़ों में आपने रखा है कि अरे दोस्त है या भाई है या कोई भी है पार्टनर तो चलेगा, इसमें क्या है, तो नहीं, वो क्लैरिटी कर दीजिएगा, अदरवाइज़ वहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, वहाँ आपके पास जवाब नहीं होंगे, उनके पास नहीं होंगे। अच्छी पार्टनरशिप, अच्छे लोगों के बीच में जो अच्छा कुछ काम होने जा रहा है, जो आपका फ्यूचर का बेनिफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए यहाँ एस्ट्रोलॉजी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और दूसरा यहाँ पर क्या है कि आपको लाइफ पार्टनर के साथ भी वो क्लैरिटी करनी है कि देखिए भाई, शादी जिनकी हो गई है उनके लिए अगर मैं कहूँ तो आप बताइएगा, उनको कहिएगा कि ये समय ऐसा चल रहा है, हमें थोड़ा ध्यान रखना है, हमें पार्टनरशिप में एक दूसरे के साथ भी, हस्बैंड वाइफ को भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने चाहिए। यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट्स होंगे उसमें अगर कुछ हर्डल्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उस समय में आपको उसका डिसीजन नहीं लेना है। उस समय को अवॉइड करके अगर चल सकते हैं तो सबसे अच्छा है। और आप चाहे तो उस समय में कुछ नया करना चाहते हैं तो ना करें। सो अल्टीमेटली एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना या रिएक्ट करना या नेगेटिव सोचना, ये अवॉइड करने के लिए जो चीज़ें हो सकती है बातों से, क्लैरिटी से, वो आप कीजिएगा तो बहुत अच्छा एक रिलेशन, हेल्दी रिलेशन रहेगा। अदरवाइज उसमें एक नेगेटिविटी आना शुरू हो जाएगी ये समय में। सो ये भी एक ज़रूरी है। इसी तरह जैसे मैंने बात कही कि पार्टनरशिप क्या है, आस पड़ोस के लोग भी हैं, कलीग्स भी हैं, जॉब में, बिजनेस में, जहाँ भी है, जहाँ आप जुड़े हैं वो सारे आपके पार्टनर्स हैं किसी न किसी तरह से। सो उस उन सारी बातों में प्रॉब्लम्स आएंगे जहाँ आपका रिएक्शन एकदम बदल जाएगा। लोग सोचेंगे अरे कल तक ये बंदा सही था, ये बहन जी अच्छी बात कर रहे थे, आज क्यों ऐसा कर रहे हैं। सो ये आपका रिएक्शन आपको भी समझ में नहीं आएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रही हूँ, बिकॉज ये इफ़ेक्ट है। सो इसको समझना ज़रूरी है। इसीलिए मैं, और अब आपका ग्रह जो है वो गुरु है। गुरु की किसी को महादशा चल रही है, गुरु या तो फिर प्रॉपर सिचुएशन में नहीं है, कॉम्बिनेशन में नहीं है। इवन आपके 7th हाउस में बर्थ चार्ट में राहु है। सो 7th हाउस में राहु है, गुरु वहाँ आया, गुरु राहु का चांडाल योग एक तरफ हुआ, और मतलब बर्थ जन्म का राहु है और गोचर का गुरु, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और उसके साथ ये योग बना तो आपको और प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। हालांकि नक्षत्र थोड़े अच्छे रहे तो इन दोनों के, राहु गुरु के, तो थोड़ा उसमें कम ज़्यादा होता है। इसीलिए हर कन्या लग्न के लिए ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही होगा कि हर किसी को एक ही तरह के रिजल्ट मिलेंगे, किसी को दूसरी तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे, किसी को तीसरी तरह के, लेकिन अल्टीमेटली स्ट्रेस क्रिएट होगा। अब गुरु जो है वो आपके चार्ट में 4th हाउस का मालिक है। 4th हाउस यानी सुख भाव। अब सुख भाव का मालिक होकर गुरु पाप कर्तरी में आ रहा है, गुरु का ये स्थान भी आ रहा है, तो सुख में अभाव क्रिएट होगा, सुख में प्रॉब्लम्स आएंगे। जहाँ आपको सुख लग रहा है उन सारी चीज़ों में आपको लगेगा कि अरे ये क्या हो रहा है। सडनली आपको लगेगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, ये क्या होने लगा। तो आपको वो एक बात समझ के चलनी है कि यहाँ पर मुझे बड़े इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, लैंड में, व्हीकल्स में नहीं करने। जो लोग ये बिज़नेस कर रहे हैं उनको संभालना चाहिए ये समय में।
बड़ा कुछ आप कमिट नहीं कर बैठे, अदरवाइज़ आपको राह देखना पड़ेगा, आपके कमिटमेंट्स रॉन्ग हो सकते हैं। आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, उससे रिलेट करती हुई कोई मैटर में कुछ भी, तो बिफोर 15 अप्रैल आप निपटाइए, या फिर अगस्त से आप उसमें आगे बढ़िए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि ये समय में देखिए, हर किसी का, अब मुझे चार्ट पता नहीं है, लेकिन ये एक जनरल सिचुएशन क्रिएट होगी, उसमें कितना पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा वो आपका पर्सनल चार्ट, आपकी दशाएं, आपके नक्षत्र पे डिपेंड करेगा, लेकिन इम्पैक्ट ये होने वाला है, तो क्यों ना उसको हम समझ के चलें। अब यहाँ पर आपका गुरु जो है वो माता का भी स्थान का मालिक है, 4th हाउस में माता है, आत्मा है, हार्ट है। सो इन सारी चीज़ों में आपको थोड़ा केयर करना है उनके लिए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं माता के लिए, या माता के प्रति अगर उनका आपका कोई ऋण है या कुछ करना चाहते हैं तो कीजिए। उनको सपोज़ उनको कोई बीमारी है, तकलीफ़ है, तो ओपिनियन लिए बगैर आगे मत बढ़िएगा 2 से 3 से ज़्यादा। और आप उनके लिए जो भी करना चाहते हैं अगर कुछ भी, तो आप सोच समझ के प्लानिंग के साथ कीजिएगा, ये समय में खास संभालिएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो जुपिटर की जो दृष्टियाँ हैं वो अच्छी होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो खुद पापकर्त्री योग में है और वो स्थान में है, तो उसकी दृष्टियों के इम्पैक्ट भी कम हो जाएंगे। यानी कि वो एक होता है कि भाई आपकी जहाँ नज़र है, सडनली आपको किसी ने कैप्चर कर लिया दोनों साइड से, तो आपकी नज़र वहाँ से हटेगी, आप जहाँ है उस पर ध्यान देंगे। एक सिंपल समझने की बात है। सो वो जो दृष्टियाँ हैं उसमें भी कमी आएगी वो दृष्टियों में। तो वो 11वें भाव में, फर्स्ट हाउस में और थर्ड हाउस में गुरु की दृष्टियाँ हैं, रिलेटेड टू ऑल थ्री। ये समय में आपके इनकम पे इफेक्ट हो सकता है, 11th हाउस। आपके माइंड पे इफेक्ट हो सकता है, फर्स्ट हाउस। बुध कैसा है, फर्स्ट हाउस में क्या ग्रह है, वो भी डिपेंड करेगा आपकी दशा। प्लस आपका थर्ड हाउस जो आपका साहस है, पराक्रम है, ब्रदर सिस्टर है, उस पर भी इम्पैक्ट होगा। सो मैं ये कहूँगा कि आप बड़े डिसीजन मत लीजिए। साहस, स्ट्रेस और इनकम, ये तीनों यहाँ पर जुड़े हैं, और आपका पार्टनरशिप 7th हाउस। तो बहुत अच्छा ये समझने के लिए है समय कि भाई यहाँ पर ये पाप कर्तृ योग मेरी लाइफ में जो आ रहा है, वो फ्यूचर में भी दो अशुभ ग्रहों के बीच में कोई भी शुभ ग्रह आएगा तो क्या इफेक्ट होता है वो आपको समझ में आएगा। इस समय को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, इस समय को आप समझने की कोशिश करेंगे, और इवन पर्सनल चार्ट में भी, आपके बर्थ चार्ट में ही ऐसा योग है, तो उसके इफेक्ट क्या है वो भी आपको समझ में आएगा, क्यों आपके साथ ऐसा हुआ था वो भी समझ में आएगा। सो ये मेजर पॉइंट है आपके लिए, कन्या लग्न के लिए। और कन्या लग्न के लिए बुध न्यूट्रल प्लैनेट है, इसलिए ज़्यादा मेरे हिसाब से गुरु के इफ़ेक्ट ये पाप कर तरीके आपको मिल सकते हैं। और राहु का छठे भाव में आना इज़ ओके। 8वें भाव में शनि का 6th हाउस में आना, देखिए शनि 6th हाउस का कारक है, तो एक तो वो कारक होके वहाँ बैठेगा, तो वो एक चीज़ है, बट उस स्थान का मालिक है इसलिए अच्छा है। दूसरी तरफ आपके लिए 6th हाउस में ही जॉब का है, ऋण का है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें इफेक्ट होगी। केतु आपके सेकंड हाउस में होगा, सेकंड हाउस फैमिली का है, स्पीच का है, आपके सेविंग्स का है, तो वो वहाँ पर इफेक्ट करने वाला है। यहाँ पर गुरु आपका कैप्चर हुआ है। सो ये सारे साइमल्टेनियस इफेक्ट होंगे। अब 12 जुलाई को शनि यहाँ से निकल जाएगा, ये योग खत्म हो जाएगा। उसके इम्पैक्ट थोड़े बहुत जो आपको स्ट्रेस, या आपने जो डिसाइड किया होगा या जो कुछ हुआ होगा, देखिए आपने डिसाइड किया बट वैसा होना ज़रूरी नहीं है, वो होना है वो होगा, लेकिन जो भी हुआ है उसके इफ़ेक्ट आपको मिल सकते हैं। उसके इफ़ेक्ट आपको स्ट्रेस या अच्छे या बुरे जो भी हैं वो चलेंगे, तो वो थोड़ा 10-15 दिन उसका भी इम्पैक्ट रहेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जुलाई एंड तक इसको, इस समय को ऑब्जर्व करें। और जुलाई 12 को ही शनि निकल जाएंगे, ये योग का इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा ऑलमोस्ट। लेकिन फिर आपके लिए अच्छा समय है, तो अच्छे समय में आप शांत मन से आगे बढ़िए, अच्छे निर्णय लीजिए, गुरु का भी पावर बढ़ेगा, और वही सारे लोग, वही पार्टनरशिप, वही आपके लाइफ पार्टनर, एवरीथिंग आपके लिए पॉजिटिव होने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा, सही सोच होगी सबकी आपके लिए। सो ये टाइम बिंग इफेक्ट है, उसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं वो देखिए। और शिव जी का कोई भी मंत्र स्तोत्र आपको आता हो वो करें तो अच्छा है, और गुरु की पूजा कर सकते हैं तो कीजिए, रेमेडीज़ में यही है। अदरवाइज टाइम तो आएगा, वो झेलना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और नेक्स्ट टाइम वो आ रहा है वो समझ के भी फ्यूचर में भी
आपको उसके इम्पैक्ट समझने हैं। पास्ट में अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो भी देखिए। मैं चाहता हूँ कि आपको नॉलेज हो, आपको पता हो कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो थोड़ा आप अपने चार्ट को समझिए, जानिए और आगे बढ़िएगा। सो बेस्ट रहेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।